जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उनका वीडियो मैंने बनाया था कि कहाँ-कहाँ उन्होंने घोटाला किया है और क्या-क्या उन्होंने किया है। उसका मेन रिजल्ट फिर ईडी का सम्मन गया। 10-10 सम्मन जाने के बाद भी वो हाजिर नहीं हुए, तो उनको कोर्ट में पेशी करना पड़ा। लेकिन उसका रिजल्ट आ गया है। उसका रिजल्ट जो आया हुआ है, हेमंत सोरेन को ऐसा झटका लगा है कि उनका जो ये आदिवासी कार्ड था, वो सब फेल हो गया है। एक्चुअली इसमें घटना जो हुआ था, ये इन्होंने जमीन घोटाला किया था हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इनको ईडी ने 1 समन दिया, 2 समन दिया, 3 समन दिया, 4 समन दिया, 5 समन आप गिनती नहीं कर सकते, टोटल 10 समन दिया कि आप ईडी के पास आके सवालों का जवाब दें। लेकिन ये भागते रहे, ये गए नहीं। जब इनको लगने लगा कि अब मुझे ईडी गिरफ्तार करने वाली है, तो ये घर से भाग गए। कभी दिल्ली भागे, कभी कहीं अपना पर्सनल जहाज से ये भागते जा रहे थे। लास्ट में लेकिन देश से भाग के जाओगे कहाँ? पकड़े गए। पकड़ने जाने के बाद फिर इनके मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो है अपने भाई को बिठा दिया, चंपई सोरेन। फिर इन्होंने क्या हुआ, ईडी का सवाल जवाब हुआ, इनको हिरासत में रिमांड पे मांगा गया, तो उस कोर्ट ने इनको 1 दिन का रिमांड दिया। लेकिन उसके बाद फिर से जब ईडी ने इन्हें कोर्ट में पेश किया, तो लास्ट में इनको 14 दिन का जेल भेज दिया गया है, जिसे कि न्यायिक हिरासत बोला जाता है। अब 14 दिन जेल, आपने देखा होगा कि दिल्ली के भी जो मंत्री लोग हैं तिहाड़ जेल में, इनको भी कुछ दिन का न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन आज 9-9 महीना, 1-1 साल हो गया, कोई निकल नहीं पाया है जेल से। अब सोरेन साहब के साथ भी ऐसा ही हो गया है, 14 दिन का उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब उनका बेल होना मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला है। एक घोटाला हो, 2 घोटाला हो तो कोई बात, उनका घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला खुलते ही जा रहा है। पहले जमीन घोटाला खुला, उसके बाद दूसरा घोटाला, फिर तीसरा घोटाला, फिर चौथा घोटाला। मतलब कि वो जो बने थे मुख्यमंत्री, मतलब घोटाला करने के लिए ही बने थे, जनता के विकास करने के लिए नहीं बने थे। विकास के नाम पे झारखंड में कुछ भी नहीं हुआ। लालू के समर्थन से सरकार बना, चारा घोटाला झारखंड से चल रहा था, लालू को क्लीन चिट देके बाहर निकाल दिया गया। मतलब इनकी जो सरकार बनी थी, जितने भी घोटालेबाज थे जेल में, सबको निकालने का और खुद घोटाला करके अपना पैसा जमा करने का था इनका। एक्चुअली इनका ओरिजिनल सरकार तो था नहीं, कई पार्टियों का समर्थन था। कांग्रेस, जो घोटाले का कितने उन पे आरोप लग रखे हैं, आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, जो कि घोटाला में कितने आदमी जेल में हैं और आते जाते रहते हैं। मतलब इनका जितना भी पार्टी में आदमी का समर्थन था पार्टी का, वो सब के सब घोटाले में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और ये खुद देखिए, लास्ट में मुख्यमंत्री होते हुए भी कुर्सी त्याग करके जेल में जाना पड़ गया और दूसरे को कुर्सी देना पड़ गया। एक्चुअली इनके परिवार में ही कलह हो गया था कुर्सी को लेके। ये चाहते थे कि मैं अपनी पत्नी को बनाऊं मुख्यमंत्री, लेकिन भाई सब ने बगावत कर दिया। इनको लगने लगा कि अगर मैं भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाता हूं, कहीं मेरा शरद पवार वाला हाल ना हो जाए। और शरद पवार वाला अगर हाल हो गया तो पार्टी भी गई, जनता भी गया, नाम भी गया और जेल भी गए। हर चीज से हाथ धोना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने अपना चतुर दिमाग का यूज किया और चुपचाप भाई को मुख्यमंत्री पे बिठा दिया। इससे कुर्सी भी बच गई, पार्टी भी बच गई और इनका साख भी बच गया। लेकिन सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ जेल जाना पड़ा इनको, और हमें नहीं लगता कि अब निकल पाएंगे। धन्यवाद।